हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक कृति का भाग 2 के पाठ 5 कि मैं क्यों लिखता हूँ का सारांश यहाँ पढ़ेंगे। यह पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा है। इस पाठ में अज्ञे जी ने बताया है कि कोई भी कवि या लेखक लिखता क्यों है। लिखने के पीछे सभी लेखकों का कोई न कोई कारण होता है। कुछ भीतरी प्रेरणा से लिखते हैं तो कुछ बाहरी दबाव जैसे संपादकों का आग्रह या आर्थिक आवश्यकता आदि की वजह से। तो यह पाठ मैं क्यों लिखता हूं में लेखक ने अपने लिखने का क्या कारण बताया है। आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी पार्ट्स आर ऑफ मैं क्यों लिखता हूं। अब पढ़ते हैं मैं क्यों लिखता हूं। इस रचना के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जीवन परिचय। तो इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कुशीनगर था। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को। इन्होंने कई रचनाएं लिखी जिसमें मुख्यतः आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूं और एक जीवनी आदि प्रमुख रही है। बड़े ही ख्याति प्राप्त थे ये और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्यतः भारतीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में और 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख है। तो जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़े इस पाठ का परिचय। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। लेखक उस पक्ष को अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। यहाँ अज्ञे जी ने अपने बारे में बताया है कि वे किसी भी रचना को तभी ढंग से लिख पाते हैं जब वे इसे स्वयं देखते हैं। क्योंकि लेखक विज्ञान के छात्र थे, लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुना था। जब वह जापान गए, वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखा तो उसे रेडियोधर्मी के विस्फोट की भयावह रूप उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होने लगा और उस याद को लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे कविता के रूप में उतारा। तो अब आगे पढ़ते हैं इस पाठ का सारांश। मैं क्यों लिखता हूं पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है। तो कोई भी लेखक किसी रचना का निर्माण क्यों करता है या उसे क्यों लिखता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि प्रायकर प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है, किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं। ये बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन बाहरी दबावों में संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता आदि प्रमुख है। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है, उसे तो उसकी भीतरी विवशता ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है। लेखक बताता है कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वह जापान गया तो वहां हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की
लंबी उजली छाया है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। अणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणु बम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुआ। उस समय उसे ऐसे लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहां मौजूद रहा हो। इस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई थी, यही उसके लिए महत्वपूर्ण था। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ में हमने जाना कि हर लेखक या रचनाकार किसी अनुभव या अनुभूति की वजह से कोई न कोई रचना लिख देते हैं। हिरोशिमा पर लेखक द्वारा लिखी कविता भी लेखक के हृदय की अनुभूति है। तो इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।